हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट। अभी क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 1.1 हमने किया था और आज हम करेंगे चैप्टर 1 का 1.2 दूसरा एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दिया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर दिया है इसको हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करके बताना है कि किस प्रकार से ये होती हैं। तो देखिए पहला नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर दिया है 140। अब इस 140 को हम क्या करेंगे, 140 को प्राइम फैक्टर में हम दिखाना है। तो 140 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और देखिए इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर की मदद से इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो ये जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 40, ये भी 2 से 35 टाइम में। और इसको देखेंगे तो 5 से होगा 5 इंटू 7 और ये हो जाएगा 7 इंटू 1। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आगे हम क्या करना है, इसको लिखना है इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको करने के बाद देखिए ये 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया हुआ है। तो 2 के हम पावर लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर को कर लेंगे। 156 दिया हुआ है, लिखिए 156 156। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 7 जा 14 होगा, 1 इसमें से बचेगा और ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, तो ये 16 हो गया। तो 2 8 जा ये 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 3 से ये कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और ये 13 जो है एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी, यानी कि ये 13 से ही डिविजिबल होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहां पर भी देखेंगे तो 2 जो है 2 टाइम्स आया हुआ है, तो कुछ करना नहीं है, बस 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख देना है। ये हमारा इसका भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 38 25 वाले को, तीसरे को देखते हैं। तीसरा देखिए दिया है 3825, इसको हम लिखेंगे 3825। अब देखिए ये नंबर किससे कटेगा हम देख लेते हैं। एक तो हमारा 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, और एक 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से कटेगा। और 3 से डिविजिबिलिटी क्या करता है कि डिजिट का अगर हम सम कर दें, अगर सम करने पर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो जितना भी डिजिट दिया हुआ है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 3 11, 11 तो कितना हो जाएगा 13, और 13 5 18 हो जाएगा, यानी कि ये 18 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से ये कट जाएगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 से एक बार और इसको डिविजिबल करते हैं। 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो गया। फिर इसको 3 से कर दीजिए, देखते हैं 3 से कटता है क्या, 4 2 6 और 6 और 5 11 हो रहा है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 5 5 8 जा 40 और 2 बचा, और यहां से चला गया 5 5 जा 25। अब देखिए 5 से इसको एक बार और डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 3 हो गया, 5 7 जा 35 हो जाएगा। उसके बाद ये 17 एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर होने के कारण ये इस सेल्फ कटेगा, तो यानी कि ये 70 से ही कटेगा, 1 टाइम में कटेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, या देखिए 3 2 टाइम है, 5 2 टाइम है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये दोनों दो दो बार है, तो इनको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये बन जाएगा हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से 505 को कर लेंगे और 7425
9 को भी हम कर लेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे और कमेंट जरूर करेंगे एक बार, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए किस प्रकार से इसको करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जाम के ओरिएंटेड भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कह रहा है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करिए और ये भी बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से लिखते हैं सॉल्व। इसका सॉल्व कैसे करेंगे देखिए पहला नंबर दिया है 26 एंड 91 है, तो इसका हम फैक्टर ही कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो देखेंगे आप 2 इंटू 13 आया था और 91 का जो फैक्टर किए थे हमने 7 इंटू 13 आ गया था, ठीक है। अब हम इनका ये फैक्टर तो हमें पता चल गया और फैक्टर पता करने के बाद अब इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ देखिए ऐसे करेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, ठीक है, और एलसीएम इनका देख लीजिए 26 एंड 91, इनका भी एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है जो इसमें कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर 2 इंटू 13 है और नीचे 7 इंटू 13 है, तो आप देखेंगे कि कॉमन क्या है, 13 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ आपका 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम कह रहा है 26 और 91, यहाँ देखिए ये दो टाइम मिल रहा है और ये एक एक टाइम है, यानी कि इनको पूरा पूरा हम लिख लेंगे, ठीक है, और ये दो बार एक बार मिल रहा है इसलिए इनको एक बार इसको भी लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 13 7 जा 91 और 91 2 इंटू 91 हो गया और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, यानी कि ये इसका हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकल गया। अब देखिए अब इसमें क्या रहा था कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया और ये हमारा सेकंड नंबर आ गया, सॉरी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो यहाँ दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर था और ये सेकंड नंबर, ये दोनों नंबर दिया हुआ है। अब कह रहा है देखिए यहाँ पे वेरीफाई कराते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एचसीएफ आ गया हमारा 30 और एलसीएम आ गया हमारा 182 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा दिया है 26 इंटू सेकेंड नंबर हमारा दिया है 91, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का टेबल इससे करके मल्टीप्लाई कराते हैं तो 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, कैरी हो गया 12 और 13 8 जा 104, तो ये आप ऐड कर दीजिए 6 हो गया 1 हो गया 1, यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा और 11 हो गया 13 और 11 कितना हो जाएगा आप देखेंगे तो 4 और 2 2 4 6 6 इसका आ गया वैल्यू। और इसी तरीके से इसका भी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 91 है और 26 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 1 जा 6 6 9 जा 54 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है। और 6 4 2 6 8 5 13 3 कैरी 1 और 8 5 2 3, इसमें कुछ हो गया क्या, यहाँ पर कैरी 12 ही होना चाहिए, ठीक है। 2 होगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 2 और 3 यहाँ आ गया और 2 और 2 3 6 और 6 ये आ गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया कि सो इसको हम लिख सकते हैं
सो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी प्रूफ करना है, तो दूसरा वाला भी आप इसी तरीके से बिल्कुल प्रूफ करेंगे और प्रूफ करके इसको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का काम है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले इनका फैक्टर निकालेंगे। ये फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ वही होता है जो कॉमन होता है। तो इन दोनों में सबसे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 13 और 13 दोनों में दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कॉमन है। ये कॉमन नंबर हमारा ही क्या हो जाएगा, 26 और 91 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 13 और 22 को पूरा पूरा लिख लेंगे हम। ठीक है, 2 और 13, और इसमें देखिए 13 मिल रहा है इसलिए हमने एक बार 13 पे लिख लिया, 7 नहीं मिला था इसलिए एक बार 7 भी लिख लिया। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 आ जाएगा, और 182 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ दिया हुआ है 13 और एलसीएम दिया हुआ है 182, और फर्स्ट नंबर हमारा 26 है और सेकेंड नंबर हमारा 91 है। दोनों का मल्टीप्लाई करा है तो देखिए 2366 इसका भी आ रहा है और 2366 इसका भी आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि पहले नंबर का और दूसरे नंबर का अगर जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के भी प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। ये दो क्वेश्चंस बच रहे हैं, आप इसको कमेंट में करके बताइएगा आंसर। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर इसको हम आगे की वीडियो में इसको आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ये बताइए इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए पहला नंबर इसमें भी देख लेते हैं, दिया है 12, 15 और 21। कितना दिया है, 12, 15 एंड 21। हमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टर का यूज करना है। तो प्राइम फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे ही बिल्कुल करते हैं, या देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, उसी तरीके से 15 का कर लेंगे। तो 15 का देखिए ऐसे हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। उसी तरीके से 21 का भी कर लेंगे, तो 21 का भी कर लेते हैं यहाँ पर 3 7 जा 21 हो जाएगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ये हमने प्राइम फैक्टर इसका निकाल लिया। अब फैक्टर हमें पता चल गया, और फैक्टर जब हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से ही इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हम इनको सीधा सीधा ऐसे लिखते थे। 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसी तरीके से 15 का क्या है, फैक्टर 3 इंटू 5, और उसी तरीके से आप देखेंगे तो 21 का जो फैक्टर आया है 3 इंटू 7 आया है। ठीक है, एचसीएफ में क्या होगा, अभी मैंने बताया था एचसीएफ में वही होता है जो कॉमन होता है। तो इनमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, 3 यहां भी दिखाई दे रहा है और 3 यहां भी दिखाई दे रहा है। 3 के अलावा कोई और भी डिजिट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ आप देखेंगे तो एचसीएफ बन जाएगा 3। ठीक है, तो एचसीएफ 3 आ गया। अब देखेंगे हम एलसीएम, इसका एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, देखिए सबसे पहले हमने कहा था, लिखिए 12 का जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, उसी तरीके से 15 का होगा 3 इंटू 5, उसी तरीके से 21 का होगा 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। सबसे पहले जो ऊपर वाला पूरा का पूरा लिख लीजिए,
2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, दूसरे में देखिए एक बार 3 है तो 3 हमने लिख लिया, क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो एक बार 5 लिख लीजिए। एक बार यहाँ देखिए 3 एक बार और आया है तो 3 हमने लिख लिया है, तो एक बार और हम क्या करेंगे 7 लिख लेंगे, 7 हमने नहीं काउंट किया है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए 5 से 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू ये हो गया आपका 70, 70। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा कितना होता है 42, यानी कि 420, ये आपका बनेगा एलसीएम। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम आपका 3 आ गया, और यहाँ देखेंगे एलसीएम आपका 420 आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे 17, 23 और 29 है, तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 17 जो है प्राइम नंबर है, 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 29 भी आपका एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर होने के कारण इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब भी कोई कॉमन नहीं मिलता है तो कॉमन ना मिलने की वजह से हम वहां पर एचसीएफ 1 मान लेते हैं, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो इसमें तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। उसी तरीके से 8, 9 और 25 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे, और उसका भी एलसीएम निकाल करके ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से कैसे होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। एचसीएफ दिया हुआ है, ये 2 नंबर है, एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, इनका एलसीएम फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चंस कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ, देखिए एचसीएफ है 306 एंड 657 इक्वल टू 9। एचसीएफ दिया हुआ है 9, और कह रहा है फाइंड, फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 और 657, ये हमको क्या करना है एचसीएफ इसका फाइंड करना है। अभी हम पहले से लगाते हुए चले आ रहे हैं कि एक्सप्रेस इच नंबर एज द फॉलोइंग फैक्टर, प्राइम फैक्टर। उसमें आप देखें हम कि उसमें दे रहा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस फार्मूले पर हम इसको लगाएंगे। चलिए एचसीएफ दे रखा है 9, और यहां देखिएगा कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर भी दे रखे हैं, ये दोनों नंबर भी दे रखे हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 9, तो 9 इंटू, और एलसीएम हम मान लेंगे कि x है, ठीक है, और इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 306 इंटू सेकेंड नंबर हमारा कितना है 657, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर x, ये 9 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के आपका किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा। 9 से जब इसको हम आप क्या करेंगे 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद ये कितने टाइम में कटेगा आप देखेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, यानी कि 37 टाइम में ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 306 इंटू 73 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हमारी वैल्यू यानी कि जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आ जाएगा। तो 306 इंटू 73 का मल्टीप्लाई करिए, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21, कितना आएगा 8 2 1 3, 9 4 13 को 3 कैरी 1 2 एंड 2, यानी कि 22,338 ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम आपका, और एचसीएफ दिया ही हुआ था, तो क्या क्वेश्चन में भी क्या था कि फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम हम क्या किए फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप 4 वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां तक क्लियर है ना। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट
जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जो 6n की जो वैल्यू है वो क्या जीरो पर समाप्त होती है। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे, चलिए पहला हम जानते हैं कि विच नंबर end with zero, which number end with zero, its prime factor should be in the form of 2 into 5। देखिए कोई भी नंबर अगर जीरो पर समाप्त होता है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर जीरो पर समाप्त होता है तो आप देखेंगे उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 into 5 के फॉर्म में होंगे। यानी कि 2 into 5 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 10, यानी कि ये नंबर जो है वो जीरो पर क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। तो वही कह रहा है कि बताइए कि 6, ये जो 6n है तो क्या ये नंबर जो है वो जीरो पर इंड होता है। तो देखिए 6n का जब हम फैक्टर करेंगे 6 का तो ये होता है 2 and 3। क्या होता है, 2 and 3 होता है। तो 2 and 3 होगा तो 2 and 3 हमें इस प्रकार का फॉर्म तो मिल नहीं रहा है, इस प्रकार का 2 into 5 का फॉर्म मिल नहीं रहा है। जब तक कि 2 into 5 का फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जो डिजिट है, नंबर है, वो जीरो पर इंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं कि 6n इज नॉट एंड विथ जीरो। 6 जो है, 6n की जो वैल्यू होगी वो जीरो पर एंड नहीं होगी। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ n, फॉर द वैल्यू ऑफ n। ठीक, बस यहीं तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस क्या करना है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अगर कहा जा रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए बताइए कि ये जीरो पर समाप्त होगा, तो भाई देखिए यहाँ पे जीरो पर समाप्त तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक प्राइम फैक्टर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5, जब तक 2 into 5 के फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो जीरो आने वाला नहीं है। क्योंकि ये देखिए ये एक इवन नंबर है, ये हमारा एक क्या है, ये प्राइम नंबर है। जब हम प्राइम नंबर, ये 5 है, ठीक है, तो 5 का जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना जीरो, तभी जीरो आएगा। इसलिए यहां पर क्या है, 6 है, तो 2 into 3 का फॉर्म मिल रहा है। तो इसलिए ये किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यानी कि नेचुरल नंबर के लिए जो n का वैल्यू होगा वो जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही आपको क्या करना है, इसमें करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। कह रहा एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13। कह रहा है, दिया है 6 वाले में कि 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, एंड कह रहा है कि 7 into 6 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 5। इसको करना क्या है कि आर कंपोजिट नंबर, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर क्यों होंगे, तो कंपोजिट नंबर होता क्या है कि हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर जो होता है हमारा, कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है,
Number which have more than two factor. Number which have more than two factor is called composite number. यानी कि composite number वो होता है जिसके more than two factor होते हैं. क्या होता है? More than two factor. यानी कि दो फैक्टर से ज्यादा जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है. ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे. तो कंपोजिट नंबर हमें पता चल गया कि मोर देन टू फैक्टर होगा किसी का भी नंबर का. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 13, यहाँ 13 है. तो 13 को हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं. 13 को हम कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 में हो जाएगा. ठीक है, और प्लस का 1 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए 13 7 के इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 7 77 और 77 और प्लस का हो जाएगा ये 1. ठीक है, तो 13 इंटू 78. अब देखिए यहां पर अगर हम 78 का फैक्टर करें, 78 का हम फैक्टर निकालें तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से ही डिविजिबल होगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 13 से काटेंगे तो 1 टाइम. यहाँ देखिए मिल रहा है कि 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. आप देखेंगे कि इस नंबर का जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या है, मोर देन टू फैक्टर है. मोर देन टू फैक्टर है, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, कई सारे हो रहे हैं. तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए इसका कई सारे फैक्टर आ रहे हैं इस नंबर के, तो ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा. उसी तरीके से दूसरे वाले को कर लीजिए. दूसरा वाला देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 5 यहाँ पर से हम कॉमन ले सकते हैं. 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन ले लीजिए. 5 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 5 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया. ठीक है, इसी तरीके से देखिए 5 देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 28, 28 प्लस में 1. चलिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं. 42 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 42 28 मल्टीप्लाई करते हैं इसका. 8 2 जा 16 को 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 और ये 1 33 हो गया. 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो गया. ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लीजिए. 6 हो गया, 4 3 7 हो गया और 8 3 11 हो गया. 11 हो गया ये. उसके बाद 5 इंटू यहाँ देखिए 1 1 7 6 प्लस में 1, 5 1 1 7 6 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा आपका. ठीक है, अभी यहां पर भी आप देखेंगे तो इसके भी कई सारे फैक्टर आपको दिखाई देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई तो ठीक है ना, 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सॉरी यहाँ पे 24 होगा और मैं 28 लिख रहा हूँ. यहाँ पे होगा आपका 24. ठीक है, अब ये 24 होगा तो इसको देखिएगा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 8 हो गया. 6 4 10 को 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10 हो गया. यानी कि 5 इंटू में हो जाएगा 1008 प्लस में 1. ठीक है, और 5 इंटू हो जाएगा आपका 1009. अभी आप यहां भी देखेंगे तो इसके मोर देन टू फैक्टर आएंगे. क्या आएंगे, मोर देन टू फैक्टर. ठीक है, यानी कि दोनों के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 से अधिक आएंगे, यानी कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा. ठीक है, बस इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए, और यहां पर एक लाइन हम लास्ट में लिख भी सकते हैं कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर because
इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, बस ये लाइन आपको लिखनी है और इसी लाइन के साथ आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 7 वाले क्वेश्चन की तरफ, और 7 वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और इसके साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 7 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। 7 वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए 7 वाले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ फील्ड। एक फील्ड है जिसकी चारों तरफ आप देखेंगे तो एक सर्कुलर पथ है, यानी कि एक सर्कुलर रास्ता है। इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा एक सर्कुलर पथ है। ठीक है, सर्कुलर पथ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड के चारों तरफ घूमने में, इस फील्ड के चारों तरफ घूमने में आप देखेंगे तो सोनिया जो है वो लेती है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स क्या करने के लिए, टू कंप्लीट 1 राउंड। क्या करती है, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, और उसी तरीके से कह रहा है कि रवि टेक्स 12 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, फॉर द सेम। और इसी के लिए रवि भी क्या कर रहा है, रवि भी आप देखेंगे तो लगभग 12 मिनट का टाइम रवि भी ले रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड आप देखेंगे तो रवि भी क्या कर रहा है, 1 राउंड इसको कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट का टाइम ले रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। कह रहा है कि अगर वे, मान लीजिए कि एक ही पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने बना दिया, और एक ही पॉइंट से ये क्या कर रहे हैं, बोथ स्टार्टेड द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर चलना शुरू कर रहे हैं, और कह रहा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ये चल भी रहे हैं। ठीक है, एक समय पर एक ही डायरेक्शन में और एक ही साथ, एक साथ ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूछा क्या जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो वो कौन सा पॉइंट, कितना मिनट के बाद जो है वो फिर आकर के इसी पॉइंट पर जो है दोबारा मिलेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 18 मिनट का और 12 मिनट का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 18 और 12, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसी तरीके से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 18 का आपका क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो 12 का भी क्या निकल के आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम एलसीएम क्या करेंगे, जो सबसे पहले दिख रहा है इसको पूरा लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एक को हमने लिख लिया, यहां से देखिए 3 मिल रहा है तो 3 एक बार और लिख लेंगे, 2 मिल रहा था 2 लिख लिया, 3 भी मिल रहा है 3 भी हो गया, और यहाँ से 2 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि 36 मिनट वो टाइम होगा जिस टाइम पर ये फिर आकर के क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो 36 मिनट इसका क्या होगा, टाइम होगा, यानी कि ये जो चलना शुरू करेंगे 36 क्या होगा, देखिए 18 मिनट में ये कंप्लीट कर रहा है,
अगर ये 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, ये 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 36 मिनट में आप देखेंगे तो रवि आपका लगभग ये 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और ये 18 टू या 36 देखेंगे तो 36 में ये लगभग 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि ये 2 राउंड बाद वहीं पर आएगा, और ये 3 राउंड बाद आप देखेंगे तो सेम उसी डायरेक्शन पर, उसी पॉइंट पर बिल्कुल आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1.2 जो पूरी तरीके से मैंने समझा दिया हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितना भी क्वेश्चंस मैं बताया हूं उस क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर रिपीट करिएगा, और रिपीट करने के बाद कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।